तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें देखें। उन एपिसोड्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बीस्ट टाइटन को देखते हैं जो कि अभी भी जमीन पर पड़ा होता है और एरन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पीछे से जो टाइटन आके एरन के पैर को काट लेता है। फिर एरन उसके ऊपर अपना हाथ उठा के उसके गले पे एक मुक्का मारता है, जिससे अंदर बैठा पार्को का पूरा चेहरा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन फिर से गार्ड टाइटन के ऊपर बैठे कैप्टन मेगाथ एरन के सर पे एक और हेडशॉट मारते हैं, जिससे एरन को बहुत डैमेज पहुंचती है। फिर गार्ड टाइटन के पीछे ईगलिस्ट आ जाते हैं और वो उन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन पीक उनमें से एक को अपनी एंटी टाइटन गन की तोप से ढकेल देती है। कैप्टन मेगाथ कहते हैं कि पहले फाउंटेन टाइटन को मारो, उसके बाद दोबारा से बीस्ट टाइटन पे हमला करो। फिर हम आर्मिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हमें पहले गार्ड टाइटन को कुछ करना होगा, लेकिन आर्मिन की तरफ एक गोली आती है जिससे उसे मिकासा बचा लेती है। फिर आर्मिन कहता नहीं, गार्ड टाइटन से पहले हमें इन मार्ली के सोल्जर से कुछ करना होगा। फिर यहाँ पे पिक्सिस और नाइल भी आ जाते हैं। फिर हम दोबारा से बीस्ट टाइटन यानी कि जीक को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी टाइटन बॉडी के अंदर अधमरी हालत में पड़ा है और यहाँ पे आर्मर टाइटन अटैक टाइटन के ऊपर चढ़ के उस पर हमला कर रहा था। आर्मर टाइटन कहता है कि उठ जाओ पार्को, हिम्मत जुटाओ और हम बहुत पास हैं, लेकिन पार्को उठ नहीं पाता। इसी कारण राइनर अपना हाथ बढ़ाता है पार्को की तरफ, जिससे पार्को को राइनर की कुछ मेमोरीज दिखती हैं। उसमें उसे पता चल जाता है कि आर्मर टाइटन तो पार्को को ही मिलने वाला था, लेकिन उसके भाई ने ही छेड़छाड़ करके राइनर को दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पार्को जल्दी ही मर जाए। और फिर हम बीस्ट टाइटन को देखते हैं जो कि उठने की कोशिश कर रहा था। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि बीस्ट टाइटन के पास कोल्ट और फाल्को भी आ चुके होते हैं। और कोल्ट उनसे कहता है, मिस्टर जीक आप चिल्लाना मत, अगर आप चिल्लाए तो फाल्को एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने भी आपका स्पाइनल फ्लूइड पी रखा है। इन लोगों की बातचीत चली रही होती है, यहाँ पे घोड़े बैठ के गाभी भी आती है। और फिर जीक बोलता है कि चुप हो जाओ, जैसे तुम्हें अपने भाई की परवाह है वैसे मुझे भी अपने भाई की परवाह है, तो मुझे माफ कर देना। और फिर इतने में ही जीक चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ पे जितने भी एल्डियंस ने फ्लूइड पी रखा होता है वो सभी लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिससे वहाँ पे सभी लोग देख कर डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और वहाँ पे सभी धुआं धुआं हो जाता है। अब हम फाल्को का टाइटन देखते हैं जो कि अपने भाई की आधी बोटी उठा के खा लेता है। और ये चीज देख के राइनर बहुत शॉक में होता है, लेकिन जीक कहता है कि जाओ फाल्को, किल टाइम राइनर, और राइनर की तरफ भागता है राइनर पर अटैक करने के लिए। राइनर ने इन दोनों का ही गला पकड़ रखा होता है, लेकिन आयरन गुस्से में आके राइनर को एक लात मारता है, जिससे राइनर उससे दूर जाके गिर जाता है। और फिर आयरन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर राइनर उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे आयरन भी गिर जाता है। और फाल्को का टाइटन मौका देख के राइनर की नेप पे हमला करता है, लेकिन बीस्ट टाइटन के फिर से वो गोली आके लगती है, जिसे देख के आयरन बहुत हैरान होता है। और कैप्टन मेगाथ कहते हैं कि अगला हमला द फाउंटेन टाइटन पर होगा, लेकिन फिर आर्मिन आता है और वो गार्ड टाइटन पर अटैक कर देता है। उस पर दो मार्ली के सोल्जर्स अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन आर्मिन को मिकासा आके बचा लेती है। फिर गार्ड टाइटन मिकासा पे हमला करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं बीस्ट टाइटन को, जिसकी बॉडी पे से उसकी चमड़ी हट चुकी होती है और उसकी सिर्फ कंकाल बचा होता है। और फिर राइनर सोचता है कि अब तो जीक मर चुका है, तो एरन अब फाउंटेन टाइटन की पावर यूज नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना मैं फाल्को को खुद को खाने दूं और उसे जिंदा कर दूं। ये करने भी देता है, लेकिन फिर अपने टाइटन की बॉडी में से निकल के पार्को आता है और फाल्को के टाइटन का ध्यान भटकाता है, जिससे फाल्को का टाइटन पार्को की तरफ बढ़ने लगता है। राइनर कहता है कि पार्को वहाँ से हट जाओ, वो तुम्हें खा लेगा, लेकिन पार्को राइनर की बात नहीं सुनता और मुस्कुराते हुए फाल्को को खुद को खाने देता है और फाल्को उसे खा जाता है। जिसे देख के राइनर तो पहले रोता है, लेकिन फिर राइनर को खूब गुस्सा आती है, जिस अटैक टाइटन के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन एरन मौका देखते के साथ ही अपने मुंह को हार्ड कर लेता है और राइनर का हाथ वहीं फंसा लेता है। फंसाने के बाद एरन दोबारा मौका देख के उस टाइटन में से निकल जाता है और भागने लगता है जीक की तरफ। और जीक कहता है कि एरन हम काफ़ी क्लोज हैं, तो अब जल्दी आओ, लेकिन राइनर उसकी तरफ अपना हाथ मारने वाला होता है। कोनी और जीन उसे आके बचा लेते हैं, उसके हाथ पर ठंडे पैर मार देते हैं। और फिर एरन आगे की तरफ भागने लगता है, जिससे हम जीक की आधी बॉडी देखते हैं। जीक अपना हाथ आगे बढ़ाता है एरन को टच करने के लिए, एरन भी आगे बढ़ता है, लेकिन एरन की नजर जाती है ठीक उसके बगल में बैठी गाबी पे, जिसने अपने से 2 फुट लंबी गन ले रखी होती है। यार इससे कोई गन छीन हो, तब भी इसके हाथ में गन आती है तो ये कुछ ना कुछ तो कारनामा करती है। और फिर एरन गाबी की हाथ में गन देख कर डर जाता है और वो और आगे भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाबी गन शूट कर देती है। और यहाँ पे हम कोनी, आर्मिन, मिका सबको देखते हैं, जिन सबकी नज़र एरन की तरफ ही होती है और वो गोली सीधा जाके एरन की नेप पे यानी कि गले पे लगती है, जिससे एरन का धड़ अलग हो जाता है और सर अलग हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एरन अब बचेगा या आर्मिन और मिकासा मिलके गाबी को मार देंगे?
कि एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ कर पाएगा, ये सब आपको अगला एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना यार। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो के साथ। तो गुड बाय।